उठा लो। अब ये संसार हमको नहीं अच्छा लगता है, हे भगवान हमको उठा लो। उठा लो। अब यही सब कह करके सेठवा गिलगिला रहा था, सवेरे के बेरा था। नारद जी सुने, रे भाई ये तो जाने का बहुत लालसा लगा हुआ है, ये तो तैयारी है जाने के लिए। तो चलो इसके विषय में फिर हम विचार करेंगे। तो तब फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक ये उतना बूढ़ आप लोगों में से कौनो नहीं है, वैसे वो बुढ़िया थी। तो दुर्गा मंदिर में तो खड़ा होकर के कहती थी, हे भैया, हे शक्ति, हे मई, हे दुर्गा जी, हमको अब उठा लो, अब हमको यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता है। नारद जी सुन रहे थे। तो नारद जी सोचा कि इतना दुखिया लोग पड़े हुए हैं इस लोक में, परमात्मा क्या सोचते हैं, उनको चाहिए था इस सबको ले जाना। बुढ़िया के बहुत मन हो गया है अब जाने के लिए। तो फिर नारद जी ने सोचा कि चलो ये परमात्मा से चल के कहेंगे, ठीक है। तो तक वहाँ से जब नारद जी बढ़ते हैं तो 4 गो चोर जेल में बंद था। तो 4 चोर जेल में कहता है, अरे बाप रे बाप, अरे अब हमसे जेल के आई जो है सजाए नहीं सहा जाता है, हे भगवान, हे भगवान, अब इससे हम लोगों को मुक्त कर दो, हम लोगों के बुला लो, हे भगवान बुला लो। नारद जी सुने वो भी बात, कहा बहुत सजाई है चोरवन के। अच्छा चलो ये भी बात को हम कहेंगे। तो फिर आगवा बढ़ता है। तो देखते हैं नारद जी की ये वो साधु है और उसके 13 गो चेला है। तो वो चेलवा सब पूजा करता है, कहता है, हे प्रभु हमको उठा लीजिए, हे प्रभु हमको, हे भगवान हमको उठा लीजिए, हे भगवान हमको उठा लीजिए। यही कह कर के सब साधुइया अब पूजा कर रहा था। फिर नारद जी देखे तो कहा, रे सब साधु तो जाने के लिए बेचैन है, हाँ बहुत मुश्किल है। अच्छा चलो इन लोगों का भी संदेशा चल के कह दूंगा सरकार के दरबार में। अब उधर से जब लौटते हैं तो एक नया लड़का भेटाता है, माने 10-12 वर्ष के। तो कहता है, नारद भगवान आप इधर के हो, कैसे? आता हाँ वो कुछ मृतलोक में भ्रमण कर रहा हूँ कि स्वर्ग में माने जगह खाली है, कोई स्वर्ग में जाने के लिए चिल्ला रहा है इस देश में, और स्वर्ग में देखता हूँ कि जगह खाली है। तो बेटा चलोगे हमारे साथ? तो वो कहा, हाँ हम चलेंगे नारद जी, हम चलेंगे, लेकिन हम अकेला नहीं चलेंगे, हम 150, 200, 400 आदमी के लेके चलेंगे। हाँ। हम अभी अकेले जाने वाला नहीं हूँ। तो नारद जी सोचा कि भाई अभी जाने के तैयार तो है, लेकिन इनका प्रण कुछ और है, तो हमको जबूरियन करना तो ठीक नहीं है। अब ये सब समझ बूझ करके अभी जाते हैं दरबार में। तो सही देखते हैं कि एक सीट खाली है। तो फिर वो वहाँ के जो मालिक था उन धर्मराय, उनसे कहते हैं कि प्रभु ये वो सीट है सड़क में खाली है, इस पर किसी को बैठा देना चाहिए था। तो धर्मराज ने कहा, यही तो ऐसा ही तो आदमी हम खोजते थे, हे नारद जी एक काम कीजिए, हम आपको जिम्मेवारी दे रहा हूँ, जाइए ना मृतलोक से ये के लिए आइएगा, चाहे जो वो हो तो वो ले आइए। तो नारद जी कहा, हाँ प्रभु हम तो बहुत कुलीन के देखा हूँ, आने वाला को
बहुत के देखा हूँ। तो कहता जाइए इसी लगले लगले जाइए, जाकर मृत लोग से ले आइए उन लोगों को। तो नारद जी सोचे कि पहले चलता हूँ सेठवा के पास, काहे कि वो बहुत रोई गिला रहा था। तो फिर इस समय से जाते हैं ये उस अब पूजवे पर बैठा गया और वही बतिया कह रहा था। तब तक ही जाते हैं तो जब देखता है तो कहता है नारद जी तू इधर कैसे आ गया। तो कहा नारद जी कि हम आपको लिए कुछ देने के लिए आया हूँ। वाह हमारा भाग खुल गया, दे दो दे दो दे दो, क्या देते हो दे दो। ये नहीं देना है हमको दूसरा कुछ ही। अरे हमको साथ लेके चलना है, स्वर्ग में सीट खाली है, चलिए। तो नारद जी से वो कहता है सेठवा काई बेवकूफ भाई बात करना चालू कर दिया। क्या कहता है क्या बेवकूफ़ी वाली बात चालू काई बेवकूफ भाई बात करना चालू कर दिया। हमको ये करना है, हमको करना है, हमको करना है, हमको करना है। कहा तू कह रहा है, अरे जा जा हम नहीं जाऊंगा। फिर नारद जी परेश किया, बार बार परेश कर रहे थे। तो समझाते समझाते वो सेठवा कहा नारद जी अब हमारा बात नहीं समझते हो तो घेंट में हाथ लगाऊंगा, ठेलत यहाँ से चहेट दूंगा। हाँ काका, हाँ घेट में हाथ स्वर्ग में जाने के तू कहते हो। हाँ अब चुप लगा जाओ, यहाँ से हट जाओ ना तो घेट में हाथ लगा करके अब तब चहेटूंगा। तो नारद जी सोचे कि बहुत गड़बड़ है, अगर हम यहाँ से सही हट नहीं जाता तो ये तो वो करवा कर देगा। देखिए गड़बड़। तो नारद जी वहाँ से हटते हैं तो सोचते हैं कि वो मयुआ जो थी चलो उनको ले चलो। तो वो वही टाइम पर वहीं पर घटाई। तो ये देखती है तो कहती है नारद जी यहाँ फिर कहाँ से आ गया तू। तो मैया हम आप ही के लिए आ गया हूँ। तो का कुछ हमको देना है। तो देना नहीं है, आपको दुख देख करके हमने परमात्मा से आदेश लेके आया हूँ, चलो परमात्मा के घर में एक सीट खाली है। तो बुढ़िया कहते ओ का आप सपना में पड़ गए नारद जी, का आपने कर रहे हो। अरे हमको का जाना है, हम तो हमको का करना है का नहीं करना है, ये करना है वो करना है। उसके बाद में कुछ विचार किया जाएगा। तो वार्तालाप नारद जी या बुढ़िया कर रही थी तब तक ले पतोहिया भूल दे दौड़ लाती है। तो वो कहते हैं नारद भगवान का इनसे कहते हो जाएगी, अभी वो ठलाली लगाती है और एड़ी भरती है, 5000 के साड़ी पहनती है, देखते हो कितना झमकाती है। इसका भतार नहीं है बाकी पूरा झमकाती है, इस स्वर्ग में जाएगी। अरे का चक्कर में पड़े हुई कबो नहीं जाएगी। ये भी रंगीली है। तो वो पढ़ के भाग जाती है तुरंत रे पतोहिया। नारद जी समझाते समझाते रहते हैं। तो फिर बुढ़िया नारद जी के कहती है नारद भगवान ऐसा हट जाइए, आना तो कुछ और ही कर दूंगी। कहने का मतलब कुछ और ही कर दूंगी, वो का करेगी, चाहे थपड़िया दे चाहे हुल दे, कुछ और लाठी उठा हुआ है। अब नारद जी सोचते हैं कि बाप रे बाप बहुत नो फायदा है यहाँ। मन फेर करके वहाँ से हटते हैं। तब जाते हैं चोरों के पास। तो चोरों से यही बतिया कहते हैं चलो। तो चोरवा से कहता है नारद जी का बात करते हो मतलब के, देखते हो हम लोगों का जवानी, हम लोग करेंगे तो यही कारवा करेंगे, हम लोग ये कमवा के छोड़ेंगे नहीं, हम लोग जेल से छूट नहीं जाएंगे, जाइए जाइए अपना काम कीजिए, का आप लोग के फिर में पड़ गए हो। तो वो कुछ कहा चोरों लोग, कहने का मतलब है हमको नींद नहीं लगता है, आप हमको दबाव देते हो, तो अब क्या होगा, यही तो होगा।
तो वहाँ भी कुछ भेटा गया नारद जी के। तो फिर अब नारद जी जाते हैं वो साधु लोग के पास। तो पहले ही चेलवा भेटाया, छोटका चेलवा। तो नारद जी कहते हैं कि अरे साधु बाबा, चलिए मेरे साथ स्वर्ग में एक सीट खाली है। तो वो का हम का करने के लिए जाएंगे स्वर्ग में? अरे ले जाना ही है तो हमारा गुरु भाई है, उनको ले जाओ। तो फिर गुरु भाइयों वही बतिया कहा। यही ना कहते कहते सब कौन तैयार नहीं हुआ 14 में। तो सब मिल के कहता है अरे सबसे अच्छा